दंडोत जी महाराज, दंडोत। आओ जी महाराज, विराज। विराजो महाराज, विराज। आप कह रहे थे पहचान लेंगे कि नहीं पहचान लेंगे, इसलिए आपके पास आए। क्या सेवा करे जी आपके, दर्शन दिए आके आप। बड़ी कृपा करे। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। नहीं, हमको भी बहुत अच्छा लगा, आप दर्शन दिए आके। बहुत कृपा की, बहुत। साधना, उपासना, भक्ति, तपस्या सब होती है, पर गुरु के प्रति प्रेम, गुरु वाणी के प्रति ऐसा प्रेम, ये जो देखने को मिलता है ना, ये दो ऐसी अमोघ चीज हैं जो कितना भी कोई पतित हो उसका महामंगल। दंडोत जी महाराज, दंडोत। आप कुर्सी पे विराजेंगे? नहीं, आप कृपा करें कुर्सी पे बैठ जाए। आसन विराज, विराज, विराज। सुनो, हाँ, महाराज जी को माला। हाँ जी, कुछ भक्तों ने आपके श्रीमुख से नाम चाहा था। हम तो वृंदावन वासी, राधा उपासी, राधा 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 रटते, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आपको जो गुरुदेव ने नाम दिया हो, पूर्ण श्रद्धा और विश्वास पूर्वक उसी का जप करो। हर नाम हमारे प्रभु का संपूर्ण बलशाली है, सब नाम समान है। बस नाम में बैठ जाओ, चिंता रूपी समुद्र से पार हो जाओ। नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। नाम में बैठ गया, और बात कि आगे चलकर फिर जहाज की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जब निरंतर नाम चलने लगेगा तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करो विचार सुजन मन माही। नाम लेते ये भव सिंधु ही खत्म हो जाएगा, पार होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप निरंतर नाम जप करो। ये बातें सबको समझ में नहीं आएंगी, फिर भी कह रहा हूं, क्योंकि बहुत विविधता है दिमाग में। ये केवल नाम जपने सब कुछ हो जाएगा, लेकिन जो गुरुजनों ने, महापुरुषों ने अनुभव किया है, नाम जप करके आप देख लो। अभी आपको 51,000 का मिला है जंतु, क्योंकि कीमत लगी है ना, तो आपका विश्वास हो जाएगा। और फ्री मिल रहा है ना, तो आपको लगेगा कि यार बाबा जी है तो बोलते ही रहता है इसकी। लेकिन आपको सच्ची बताए, असली चीज फ्री ही मिलती है। जो असली वस्तु होती है वो फ्री होती है, क्योंकि हम सब उसके बच्चे हैं। अगर टैक्स से युक्त मिले तो मतलब है कि बनावटी है, उसमें फिर मिलावट है। अगर टैक्स से है तो मिलावट है। नहीं, हमारे मालिक की असली वस्तु फ्री मिलती है। देखो, फ्री वायु, फ्री वायु, ये भूमि, जल, जो हमारा जीवन हमारे मालिक ने फ्री किया। ऐसे फ्री कल्याण, कल्याण में कोई फीस नहीं है, परमानंद की कोई फीस नहीं है। बस तुम चाह करो तुम्हें मिल जाएगी। इसीलिए जल्दी इसको लोग ग्रहण नहीं करते। लेकिन तुमसे कह रहे राम बोलो, कृष्ण बोलो, हरि बोलो, राधा बोलो, जन्म जन्म की बिगड़ी बन जाए। ये रोज सुनते हैं यार, ये तो सुनते ही रहते हैं, कभी काम नहीं बना, सब ऐसे ही कहते चले आए हैं। आपने कभी प्रयोग किया? कभी एकांत में बैठ कर रोए प्रभु से? एकांत में उनका चिंतन एक तार किया? 1 मिनट भी करके देख लो, 1 मिनट भी। ये हृदय की बात कहते। एक शिष्य ने बड़ी सेवा की गुरु जी की, एक जनरल आदमी से आके, उसको भाव था कि संत महात्मा आशीर्वाद दे दे तो धनी हो जाए। धन मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत छोटी बात है। ये लौकिक सब, ये थोड़े सुकृत में हो जाते हैं। तो एक दिन बहुत प्रसन्न हुए संत और कहा, बेटा मैं बहुत तुमने सेवा की, क्या चाहते हो? बोले, गुरु जी धन की आकांक्षा थी, सोचते सबसे बड़े धनी बन जाए। सबसे बड़े धनी? जाओ नहा के आओ गंगा, आज मैं तुम्हें ऐसा उपदेश करूंगा तुम सबसे बड़े धनी बन जाओगे। अब तो बड़ा पुलकित हो गया, उसने सोचा गुरुजी को हीरा जवाहरात मणि सिद्धि से निकाल के दे देंगे। आए, बैठे, बोले देखो किसी से कहना मत, बहुत गुप्त महामहिम है, राम राम जपो। उसके ऊपर जैसे मतलब आशा में पानी फिर गया हो।
बोला यार मतलब बरसों की सेवा में गुरुजी ने फुसला दिया। रास्ते में गया, गुरुजी ने कहा किसी से कहना नहीं, बड़ा गुप्त बड़ा महिम। एक चरवाहे ने कहा राम राम, गुरुजी की सेवा कर। बोले ये तो भी राम राम बोल रहा है गुरुजी, मतलब फुसला दिया हमें। दूसरे दिन जब सेवा में आया तो सिद्ध पुरुष थे, उन्होंने देखा। वो बोला गुरुजी कुछ बात करना चाहते, बोले बाद में बात करना, जो झोली उठा के लाओ। और एक हीरा निकाला तपोबल से, और कहा जरा बाजार में इसकी दाम पूछ के आना, बेचना नहीं, बाजार में पूछ। तो सबसे पहले सब्जी मंडी में गया, कहा "ए, इसको देखते हो, चमकीली एक कांच की गोली सी है, हाँ 1 किलो बैंगन या 1 किलो आलू चाहो तो ले सकते हो तुम इसके बदले में। बोले ला ला। गुरुजी ने कहा बेचना नहीं, केवल दाम पूछ के आना है। कागज में लिखा कि सब्जी मंडी में इसकी कीमत 1 किलो आलू 1 किलो बैंगन। बनिया की दुकान पर उसने सोचा है तो कुछ चमकीला, पर ऐसे गरीब आदमी के पास हीरा कहाँ से आ सकता है। बोले 1,000 रुपया देंगे, रख दो। 1,000 रुपये बनिया की दुकान। स्वर्णकार के पास है तो हीरा, पर असली तो नहीं हो सकता, क्योंकि इसको असली कहाँ से मिलेगा, नकली है। तो 1,00,000 रुपया देंगे, रख दो। अब उसकी कीमत बढ़ती चली, 1,00,000 रुपये। और जब शहर के सबसे बड़े जौहरी के पास गया तो बोले तुम्हें सच्चाई से बतावें, हमारी पूरी दुकान का सोना और सब ले लो तो भी इसकी कीमत के बराबर नहीं, तुम जो चाहो ले लो, हमारे पास इसकी कीमत नहीं, ये अमूल्य हीरा है। लौट के गया, बोले गुरुजी ये तो अमूल्य हीरा है। बोले कैसे जाना। बोले सबसे बड़े जौहरी के पास जब गया, सब्जी वाले के पास गया तो कह रहा था 1 किलो बैंगन। तो बोले अगर हम कह देते बेचे आओ तो तुम 1 किलो आलू बैंगन लेके आ जाते। जब तुमसे कहा बेचना नहीं तो तुम बढ़ते चले गए। फिर असली जौहरी ने, ये भगवान नाम कोई जो वीतराग परमहंस भगवत प्राप्त महात्मा वही जानता है नाम की कीमत। समझ रहे हो? हीरा की कीमत जैसे जौहरी जानता है, ऐसे कोई फकीर जानता है। भगवत अनुराग में मस्त नाम का क्या फल, अमोघ फल है, महामहिम है। बस विश्वास कर लो, जो तुम्हारा भाव राम कृष्ण हरि से जो नाम प्रिय लगे खूब जपो। हम तो राधा राधा जपते, क्योंकि हमें वृंदावन की कृपा प्राप्त हुई है। तो राधा रानी के चरणों का आश्रय, और राधा राधा राधा। क्या सेवा करे जी आपके दर्शन दिए आके आप बड़ी कृपा करिए, बड़ी कृपा। आओ जी महाराज, धन्यवाद। विराज। धन्यवाद। विराजो महाराज, विराज। धन्यवाद। आओ जी विराज। बड़ी कृपा की, आप दर्शन दिए आके, बड़ी कृपा की। ये पहले महाराज को उठा के आओ। ये हमारी लाडली जी की प्रसादी वस्त्र है। हाँ, श्री जी की, ठाकुर जी की प्रसादी। जय हो मेरे प्रभु, आपकी जय। हमें बड़ा सुख मिलता है, जैसे आप लोगों के दर्शन करते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि गुरुवाणी और भगवत स्वरूप, गुरु स्वरूप, साहब स्वरूप ग्रंथ की जो भावना देखे ना, वो मतलब हृदय हमारा उसमें बलिहार हो जाता है। चंवर डुल रहा है, उनके सामने वंदना, और मतलब हम इस पर न्यौछावर हैं जिसे ना, और जिसे साधना उपासना भक्ति तपस्या सब होती है, पर गुरु के प्रति प्रेम, गुरु वाणी के प्रति ऐसा प्रेम, ये जो देखने को मिलता है ना, ये दो ऐसी अमोघ चीज हैं जो कितना भी कोई पतित हो उसका महामंगल। वैसे भी शास्त्रों में मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरु कृपा से ही। तो गुरु वाणी और गुरु कृपा, ये दो बात हमको बहुत पकड़ में आई। अच्छा, गुरुवाणी में सब महापुरुषों की वाणी, सब संतों की वाणी। तो हम जैसे आप लोगों को दर्शन करते तो हमें एक सुख मिलता है कि गुरु वाणी का आदर और गुरु का आदर। जैसे आपस में मिलते हैं तो भगवान नाम उच्चारण करते हैं ना, जब आप मिलते हैं आपस में तो आप कहते हैं वाहेगुरु का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु परमेश्वर ही है, वही परब्रह्म परमात्मा, पर उसको गुरु स्वरूप में स्वीकार करो, उसको गुरु वाणी के रूप में स्वीकार किया गया। बस जो इन दो बातों पर ध्यान दे दे, गुरु वाणी पर और गुरु पर, वो फतेह। हाँ, वो माया पर फतेह प्राप्त, वो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन सबको जीत लेता है। इसमें ये जो बौद्धिक भेद है ना, ये सब मायाकृत है। हम सब चराचर जगत उसी मालिक के हैं, एक ही है वो एक ही है, वो सत्य है। उसी सत्य के हम सब सत्य अंश हैं,
आंतरिक। अपने स्वरूप को ना पहचानने के कारण मैं तू, मेरा तेरा, और ये भेद जो हो गया, इसी का नाम माया है। और इसी भेद को जो मिटा दे, राग द्वेष को मिटा दे, वही गुरु स्वरूप है, वही आत्म स्वरूप है, वही फतेह को प्राप्त हो गया, वही मंगलमय हो गया है। बहुत अच्छा थे, बहुत अच्छा। नहीं, हमको भी बहुत अच्छा लगा, आप दर्शन दिए आके बहुत कृपा की, बहुत। राधे श्याम राधे। बोले सोनिया। जय वाहेगुरु जय जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जय जय श्री हरि। एक मेरा प्रश्न था, मेरे को जैसे पहले थे ना, जिज्ञासु, पहले शुरू में लगा सवाल भगवान से कि भगवान आप मेरा मार्गदर्शन ऐसे करें, अब मेरे को ये सब चाहिए। अब कोई कह भी दे ना, मेरे को भगवान से मांगने का मन नहीं करता। हाँ, ये उत्तम बात है। नहीं, वो सर्वज्ञ है ना, सर्वांतर्यामी है, उससे क्या तो मांगना। फिर सर जैसे हम सभी में देखते हैं, मेरे को भक्ति का मार्ग एक ही दिखता है। जी हाँ, तो एक ही है, एक ही है, उसमें अंतर थोड़ी है। जब एक को स्वीकार किया तो एक ही है, एक ही अनेक रूपों में भास रहा है, कोई अंतर नहीं। हाँ, और जब अपने सामने कोई दुखी रूप लेकर आता है, हम लोग कोई दुखी संतों के पास आते ही हैं, कोई तो हमारा मन से, वचन से, कर्म से जितनी चेष्टा बने उसको सुख पहुंचाए, वाणी के द्वारा, चेष्टाओं के द्वारा, धैर्य बनाते हुए उसे आगे बढ़ाएं। अपने लोगों का कार्य है सबको सुख देना। किसी से हमारा कोई ऐसा वाणी का व्यवहार, आचरण का व्यवहार न बने जिससे दुख हो। अब हमें परमात्मा से मांगना नहीं है कि इन सबको सुख हो, नहीं, हमें देखना है इन्हीं सब में परमात्मा बैठा हुआ है। ये बात इनको जनानी है कि अगर तुम उसको जान गए अपने स्वरूप को, तो तुम दुख रहित हो जाओगे। छोटी छोटी वस्तुओं के भोगों की प्राप्ति से सुख नहीं होता, ये केवल भ्रम है। सुख तो अपने स्वरूप से में होता है, क्योंकि भगवान के हम बच्चे हैं, अंश हैं, तो हम जब तक अपने प्रभु से नहीं मिलेंगे तब तक हमारा विश्राम नहीं होगा। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नहीं कहूं। जैसे आप लोग, आप सब जन कहते हैं, जो बोले सो निहाल। नहीं, निहाल मतलब परम सुख, परम आनंद। अब कोई बंधन नहीं, कोई शोक नहीं, बस उसी को समझाना है। अपने लोगों का कर्तव्य जो गुरु वाणी से मिला है, जो गुरुदेव ने हमें समझाया है, हम अपनी समझ इनकी समझ में डालें, इनकी समझ को पलटे। जो समझ भोगों में प्रबल होती है, वो पापाचरण करती चली जाती है, फिसलते चले जाते हैं। हमारा कोई एक भाई फिसल करके ऐसे गड्ढे में गिरे जहां से निकलना मुश्किल है, तो ये ठीक नहीं है। हम कोशिश करेंगे, हम उसके आगे झुकेंगे, उस पर हाथ जोड़ेंगे, उससे नाराज होंगे, उससे दुलार करेंगे कि वो ऐसे मार्ग में ना जाए जहां दुख पहुंचता है। बस हम प्रभु से मांगेंगे नहीं, क्योंकि मेरे ही प्रभु सब रूपों में बैठे, हमें ऐसा भाव देखना है। जैसा आपने कहा, मुझे लगता है सब एक ही भक्ति है। हाँ, एक ही प्रभु है, एक ही ईश्वर है, उसी की भाव के द्वारा अलग अलग आराधना हो रही है।